कल जो वीडियो सामने आया है उसको आपने देखा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरासर नोजल मैन की गलती है। नोजल मैन ने ही वहाँ पे कस्टमर के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसको मैंने वहाँ तुरंत मामला को देखा, उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया। नहीं हुआ। फॉरवर्ड जो सब फॉरवर्ड है ना वो सब भी बोल सकता है, लेकिन अब तक हम लोग का सामने कोई शिकायत वाला बात आया नहीं। कल का जो डेली आते जाते हैं, लेकिन शिकायत का कभी कोई नौबत नहीं आया। सिस्टम तो ठीक है, आप क्या पता कम डालते हैं कि ज़्यादा डालते हैं, इतना तो हम अंदाज नहीं लगाने पाते हैं। पंप मालिक या मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर आपके साथ दोबारा से ऐसा कोई गलत नहीं होगा, आप आइए एकदम बेफिक्र होके। हमारे यहाँ तेल का क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। आज हम टप्पू में पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में मौजूद हैं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाला वीडियो लेकर आए हैं पेट्रोल पंप के ताल्लुक़ से। क्या आपको लगता है कि आपको हर बार पेट्रोल पूरा मिल रहा है? होशियार हो जाएं, हो सकता है कि आपको हर बार धोखा ही मिल रहा हो, क्या पता। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक घोटाले की जो खामोशी से हो रहा है पेट्रोल पंप में। कैसे आपको और बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है हर लीटर में 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर तक। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और इसी पेट्रोल पंप के ताल्लुक़ से कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 220 रुपये का तेल मांगने पर 1 लीटर भी पेट्रोल उसको नहीं मिला, वहाँ निकाल के दिखाया गया था। आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या उसका जो दावा था वो सही था या गलत दावा था, इस बारे में हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। यहाँ के जो मैनेजमेंट है उससे भी बातचीत करेंगे और हम इनके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल पंप के ताल्लुक़ से हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ की जो शिकायत आई थी उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे। ये देखिए, अभी जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाला जा रहा है उस वक्त तक आप जो है ध्यान में रखिए, इंश्योर कीजिए कि पेट्रोल डालते वक्त आपका जो वहाँ लीटर वाला ये है उसमें आप देखिए ₹0 है जब भी आप पेट्रोल डलवाइए। उसके अलावा अगर उसमें पहले से कुछ अंक मौजूद है तो आप दोबारा उसे रीसेट करने बोलिए और 0 से ही उसका पेट्रोल डालने का काम कीजिए। ये आप अभी जो पेट्रोल डाले इसमें फिक्स पहले से किए हुए थे कितने रुपए का पेट्रोल डालना है? नहीं, फिक्स किए हैं अभी फिक्स किए? बगैर फिक्स का मशीन नहीं चलता है। तो कितने रुपए का फिक्स किया? मैंने 2000 का फिक्स किया था, 1470 रुपये का तेल दिया गाड़ी में। अच्छा, फिक्स करने के बाद अगर उससे कम पेट्रोल डाला जाता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती? फिक्स में कम नहीं आता है। आपने ना एक गाड़ी में डालने के बाद दूसरी गाड़ी में भी डाला जा सकता है? हाँ, डाला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कल का जो ये है इल्ज़ाम है कल के, उसका बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम नहीं कह सकेंगे। वो चले गया, भाग गया। भाग गया या भगा दिया गया? भगा दिया गया। निकाल दिया गया हुआ पंप से। अभी पंप में है नहीं, ड्यूटी में प्रेजेंट उसको नहीं है। पंप से मालिक ने साइड कर दिया, उसको ड्यूटी में नहीं है। तो कल जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वो नोजल नोजल मैन था, जिसने गलती किया था वही था। शॉर्ट डिलीवरी स्कीम कहा जाता है, यानी मशीन में छेड़छाड़ करके कम पेट्रोल दिया जाता है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं होता है। मशीन में जो फिक्स किया वो उतना तेल आना ही आना है, बट मीटर चला तो तेल आएगा ही, सर्विस होना ही होना। नहीं, जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी स्कीम जिसे कहा जाता है, मशीन में तो लिखाया जाता है कुछ लेकिन आता कुछ और है। ऐसा नहीं होती है। अगर मेरा मीटर चला तो तेल सर्विस होगा ही। मोहतरम, जैसा कि हमने बताया कि कल एक वीडियो वायरल हुआ था, इस ताल्लुक से हम यहाँ आए हुए थे और यहाँ जो नोजल मैन है उन लोगों से भी बातचीत हुई और बातचीत हम करेंगे। यहाँ के जो मैनेजमेंट है उससे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं सर? हम जागीर बस्ती से हैं, दहीबात। यहाँ पहली बार आए, इससे पहले आना जाना हुआ? इससे पहले भी मेरे पे लगभग कम से कम 100 मरतबा से अधिक आ चुके हैं यहाँ। तो यहाँ का क्या सेवा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है या इसमें कुछ गड़बड़ी है? देखिए, कहा जाए तो एक तरफ से कुछ गड़बड़ी भी है, कुछ सही भी है। ठीक है, अच्छा, गड़बड़ी क्या है और सही क्या है? कल का वीडियो मैंने देखा, उसमें दिखाया कि 200 का पेट्रोल डाला गया, 1 लीटर लगा। एक बोतल जो 1 लीटर वाला पानी का जो बोतल है, उस बोतल में आपका जो पेट्रोल डाला गया 200 का, तो उसमें तो 1 लीटर भी पूरा नहीं होता, थोड़ा सा बाकी है था। उसमें भी आपको मतलब 200 का पेट्रोल में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का इसमें मामला है और किस तरह पेट्रोल दे रहा जा रहा है। सारा चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन उस चीज़ पर इसमें निगरानी रखना चाहिए कि भैया आप पेट्रोल देते हैं तो उस चीज़ को देखिए कि आपको इंसान को फिक्स करके दिया जाए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जितना आएगा वो अपना लेगा, संतुष्ट होगा, बात चल जाएगा। आप कहाँ से हैं? तालगा से।
यहाँ पर आप कब से तेल भरा रहे हैं? अब 2 साल से 2 साल से। यहाँ का सेवा कैसा है? सेवा तो हम कभी चेक नहीं किए हैं कि क्या कितना कम देता है या ज़्यादा देता है। तो कल एक वीडियो वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा होगा, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए अब जो देखो अब मशीन में करे हुए या जो तेल डाल रहा है उसमें कमी है, अब यही लोग कहेंगे ना इसमें क्या। कहाँ से आप? श्रीपुर से। श्रीपुर को। हाँ, आप यहाँ पगाम कब ब्रिज। से आना जाना करते हैं? यहाँ तो कम से कम जब से पेट्रोल पंप खुला है तब से। यहाँ के पेट्रोल का जो सिस्टम है पेट्रोल पंप का, वो कैसा लगा आपको? सुविधा कैसा लगा? सिस्टम तो ठीक है, आप क्या पता कम डालते हैं कि ज़्यादा डालते हैं, इतना तो हम अंदाज नहीं लगाने पाते हैं। अच्छा, आप कभी भी आपके साथ इस पेट्रोल पंप में कभी हुआ कुछ? नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से हैं? मलमली मलमली से। यहाँ कब से आना जाना का पेट्रोल भरते हैं आप? जब से शुरू हुआ है तब से। तो क्या यहाँ का सिस्टम का क्या के बारे में क्या कहेंगे? नहीं पहले से सही चल रहा था, लेकिन एक ठो वीडियो में देखा हूँ तब से मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम पहले से आ रहा है या कल के वीडियो से आप कह रहे हैं? मैं कल के वीडियो से मैं देखा हूँ तो कल के वीडियो से ही बोल रहा हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन, ये देखिए हम लोगों ने कुछ लोगों से बात किया, यहाँ सबका कहना यही है कि पहले का मामला ठीक ठाक था, लेकिन कल का जो वीडियो था उसको लेकर के हैरानी हो रही है, उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है और कहीं संदेह है। इस बारे में और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका कहाँ से सर आप? लोहागढ़ा पंचायत से। लोहागढ़ा पंचायत से। आप यहाँ कब से आना जाना करते हैं? कब से क्या डेली आना जाना करते हैं? नहीं, पेट्रोल पंप खुलने के बाद आप डेली इधर आना जाना करते हैं। हाँ डेली आते हैं। और इस पेट्रोल पंप के सर्विस के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? मेरे साथ तो तालुका सही चलता है, कभी किसी तरह बताया नहीं मेरे सामने में। अच्छा, नहीं कल एक वीडियो आया जिसमें ये बताया गया है कि तेल कम दिया गया है, 220 रुपये का तेल मांगा गया, लेकिन वो 1 लीटर भी नहीं हुआ। फॉरवर्ड जो सब फॉरवर्ड है ना वो सब भी बोल सकता है, लेकिन अब तक हम लोग का सामने कोई शिकायत वाला बात आया नहीं। कल का जो डेली आते जाते हैं, लेकिन शिकायत का कभी कोई नौबत नहीं आया मेरे सामने। मेरे सामने में जितना होता है उतना का बात बोलते हैं हम। चलिए, आपके साथ कभी धोखा नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं और जो मैनेजमेंट है उससे बातचीत करेंगे और इस पूरे वाक़ये की और घटने की हम सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जितने लोगों से बातचीत हुई उनमें से सभी का कहना है कि शुरुआत से जो है सर्विस बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा आ रहा है, दे रहा है, लेकिन बीच बीच में 1-2 लोगों से अभी जो हमें मिला है कि हमें कुछ कम मिला, लेकिन उसके पास भी वो नापी का पैमाना उसके पास भी उस तरह से नहीं था। अब हम डायरेक्टली बातचीत करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से और कोशिश करेंगे इस पूरी घटना की सच्चाई को निकालने की और सामने लाने की। तो आइए अब हम चलते हैं मैनेजमेंट के पास। सर, आप इस पेट्रोल पंप के क्या हैं? मैनेजर है। मैनेजर हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया है उसको आपने देखा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरासर नोजल मैन की गलती है। नोजल मैन ने ही वहाँ पे कस्टमर के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसको मैंने वहाँ तुरंत मामला को देखा, उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया। यहाँ मशीन में या पंप में कोई तकनीकी खराबी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तकनीकी खराबी कुछ भी नहीं है, नोजल मैन की ही कमी थी। हाँ, नोजल मैन की ही कमी थी। वही छेड़छाड़ जो किया था कस्टमर के साथ, तेल कम दिया था, कस्टमर से पैसा ज़्यादा लिया था, जिसके कारण जो वीडियो जो डाला है जैसे कि उसमें जो तेल कम दिखाता है तो तेल उसको कम दिया ही था, जिसके वजह से तेल कम निकला। वो 220 का कस्टमर तेल मांगा तो कस्टमर को 60 का ही तेल दिया था। 60 का तेल दिया था तो 60 का ही तेल निकलेगा, वाजिब है गाड़ी से। इसमें कोई तकनीकी समस्या वाला कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो तकनीकी दिक्कत नहीं, उसको दिया ही कम गया था। तो आपको इससे पहले इस तरह से नोजल मैन की शिकायत की कभी इससे पहले आई थी आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ शिकायत मेरे पास कभी नहीं आया था। वो जो लड़का था नोजल मैन, वो कब से आपके यहाँ काम कर रहा था? नोजल मैन तो वो पहले करता था, उसके बाद उसको छुट्टी में गया था, अभी फिर आया था। तो उसका शिकायत पहले ऐसा नहीं था। पहली बार ही शिकायत किया तो उसी समय उसको काम से ही हटा दिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ चोरी करने वाला स्टाफ नहीं रखते हैं। पंप में जो भी है, जो साफ़ सुथरा स्टाफ है, काम ढंग से करता है, वही रहता है। हाँ, तो वो लड़का यहाँ बहुत पुराना है, उससे पहले शिकायत उसकी नहीं थी? पुराना नहीं, वही इधर 4-5 महीना से काम करता था। लेकिन इससे पहले कभी शिकायत नहीं आई थी? पहले ऐसा शिकायत नहीं आया था। अच्छा, पहली शिकायत आई तो आप उससे पूछे इसके रीज़न के बारे में? हाँ, वो सब है, वो बोला कि हमसे मिस्टेक हो गया। वो बोला कि हमसे मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण से गलती हो गया। तो हमने उसका छानबीन किया। यहाँ हमारे यहाँ जो ऑटोमेशन लगा हुआ है, जिसमें मेरा सब कुछ डाटा रहता है, वहाँ मैंने चेक किया। वहाँ देखा तो उसको 60 का ही तेल दिया था, उसमें 160 का तेल उसको कम ही दिया था, जिसके कारण हमने उसको वहाँ कस्टमर को 160 का फिर दोबारा तेल दिलवाया। उसके बाद में उसको स्टाफ जो मेरा था उसको उसी समय काम से निकाल दिया गया। अच्छा सर, माइक्रोचिप घोटाला या
शॉर्ट डिलीवरी स्कीम जिसे कहते हैं कि मशीन के साथ कुछ छेड़खानी पहले से कर रखते हैं और उसमें तेल देते वक्त कुछ दिखाते हैं लेकिन जाता कुछ और है। इस बारे में क्या कहेंगे? आपके मशीन में भी इस तरह का कोई छेड़खानी किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ छेड़खानी नहीं है। ऐसा नहीं किया जा सकता नहीं, है? ऐसा छेड़खानी मेरे यहाँ कभी नहीं किया जा सकता। तो ये माइक्रोचिप घोटाला या शॉर्ट डिलीवरी स्कीम ये होता है पेट्रोल पंप में? इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी है, आपको जो भी तेल है शॉर्ट डिलीवरी वाला समस्या यहाँ नहीं है। अच्छा, तो आप अपना ऑन रिकॉर्ड जो आपका रिकॉर्ड है जब से पेट्रोल पंप खुला है तब से अब तक का रिकॉर्ड आपके पास है? हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास अभी। कौन कितना रुपया का लिया, सारा चीज़? सारा चीज़ डाटा रहता है। तो वो डाटा एक बार दर्शकों को दिखाइए ताकि जो है आपके ऊपर या इस पंप के ऊपर जो इल्ज़ाम है या जो घोटाले के बारे में जो बात आई है उसका खुलासा हो जाए। सर, आप तो यहाँ मैनेजर हैं और आप इस रूम के अंदर रहते हैं बैठे, तो बाहर जो आपका नोजलमैन है जो पेट्रोल देने वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उसको आप यहाँ से कैसे मॉनिटर करते हैं? उसको मॉनिटर करने के लिए मेरे ऑटोमेशन का सिस्टम है जहाँ पे ऑल ट्रांजैक्शन दिखता है। उसके बाद पंप में क्या एक्टिविटी होता है उसके लिए सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी कैमरा है जी, जिसके थ्रू यहाँ से सब कुछ देखा जा सकता है। आपके ऑटोमेशन से हम जो है कल का जो रिकॉर्ड है वो देखना चाहते हैं, आप उसको दिखा दीजिए। यहाँ पे 60 का यहाँ जो है, यहाँ 60 का जो तेल दिया था वहाँ पे है, माउस का जो तीर का निशान है वहाँ पे। उसको कस्टमर को ही जो नोजलमैन था वो 220 का तेल नहीं देकर 60 का ही तेल दिया था, जिसमें सरासर नोजलमैन की गलती थी, जिसके कारण उसको काम से निष्कासित कर दिया गया। और फिर आपने उसे बाद में 160 रुपये का तेल 160 का मैंने तेल दिया, जो कि ट्रांजैक्शन वो भी मैं दिखाता हूँ, आगे है। नीचे में 160 का है जी, 160 नीचे का भी 160 का है। जैसे कि बातचीत चल रही थी पेट्रोल पंप के ताल्लुक से, हम जो मैनेजर से भी बात किए और मैनेजर साहब की जो बात है वो जो सफाई पेश की है उसमें पूरे दलील के साथ सफाई पेश की है और ये अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है कि उसने जब उनको पता चला कि नोजलमैन की तरफ से ये गड़बड़ी हुई है, फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उस आदमी को, उस वर्कर को यहाँ से बर्खास्त भी कर दिया है, उसको यहाँ से निकाल दिया है। और जो कुछ भी सवालात हमने मैनेजर से किया है, जो कुछ भी पूछा है, साफ लफ्ज़ों में और खुले तौर पर उसका उल्लेख किया है, बयान किया है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि नहीं, यहाँ जो गड़बड़ी हुई है वो मैनेजर की तरफ से नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि वो उसका ज़ाती मामला था। जो वर्कर था यहाँ, वो उनकी गलती थी और उनकी गलती की वजह से उसे यहाँ से काम से निकाल दिया गया है। इसलिए इस तरह के जो स्कैम या अफवाहें अगर कहीं फैलती है तो उसका हमें और आपको भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं दर्शकों से कहूँगा, गाड़ी चलाने वालों से कहूँगा कि जब आप पेट्रोल भराने आएँ तो बार बार ख़ास तौर पर आप मशीन पे नज़र रखें और वहाँ देख लिया करें कि आप जितने रुपये का तेल मांग रहे हैं उतने रुपये का तेल आपको वहाँ दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है। आखिर में हम अपने दर्शकों के लिए मैनेजर सर से एक मशवरा लेंगे और उससे ये पूछेंगे कि सर, ये सारा मामला होने के बाद अब आप जो है कस्टमर से, गाड़ी चलाने वालों से, पेट्रोल या डीजल भरने वालों से क्या बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? मैं कस्टमर से यही कहना चाहूँगा कि जब भी तेल लेने आए तो इंश्योर करें कि मशीन जीरो से चालू होता है कि नहीं। अगर मशीन जीरो से चालू नहीं होता है तो उसी समय नोजलमैन से बोले कि हमको तेल नहीं लेना है, जीरो करिए, उसके बाद हम तेल लेंगे। और जीरो से मशीन चालू होता है तो आप जितना का बोले उतना तक जाए, मीटर उतना तक उठे, तब जाके ही छोड़िए कि नहीं मेरा तेल सही आया है। और जो भी गलती हुआ वो नोजलमैन की सरासर गलती थी, पंप मालिक या मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं है। अगर आपके साथ दोबारा से ऐसा कोई गलत नहीं होगा, आप आइए एकदम बेफिक्र होके। हमारे यहाँ तेल का क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं है।